बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। हम सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। आज हम इस सबक को चौथे हिस्से में पढ़ेंगे। आज आपके पास हासिलात तालुम हैं। पढ़ी, सुनी और देखी गई मालूमात का अमली ज़िंदगी से रब्त कायम कर सकें। इसके साथ 2 महारतें और हैं जिन पर आप काम करेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। इसके साथ किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी या खसूसियत पर रद्द अमल का इजहार कर सकें। ये 3 महारतें हैं जिन पर हम आज काम करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अच्छी बात है सीखने के लिए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बच्चों, आप जानते हैं हुस्न सलूक किसे कहते हैं, यानी बहुत ही अच्छे अखलाक। हम लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, सच बोलें, झूठ ना बोलें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी पर गुस्सा ना करें। अब बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान का हुस्न जो है वो उसके बेहतरीन अखलाक ही होते हैं। आपके अच्छे अखलाक होते हैं जो आपको किसी के लिए पसंदीदा बनाते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही लोग पसंद हैं जिनके अखलाक बहुत अच्छे हों। हमें बार बार ये बात सिखाई गई है कि मुसलमान का भाई है, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे और मुश्किल में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और हम किसी को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारेंगे, बुरे लहजे, बुरे रवैये इख्तियार नहीं करेंगे और हर किसी से हुस्न सलूक यानी कि अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। और आप जानते हैं कि हुस्न सलूक के लिए हमारे पास बेहतरीन मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो जिस तरह से उनके रवैये थे, जिस तरह से उनके अखलाक थे, हमें बिल्कुल वही अखलाक और वही रवैये अपनाने की ज़रूरत है। दोहराई में आपके पास एक सवाल है। 12 से 16 तक लफ्ज़ी गिनती और उसके मुज़क्कर मोनस अल्फाज बताएं। आपने अदद 12 से अदद 16 तक लफ्ज़ी गिनती बतानी है और उस लफ्ज़ी गिनती की मुज़क्कर अददी तरतीब और मुअन्नस अददी तरतीब बतानी है। आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने अददी तरतीब और लफ्ज़ी गिनती बिल्कुल ठीक बताई होगी। दोहराई के बाद हमारे पास कबल अज़ पढ़ाई में ये 4 सवालात हैं। मैं आपके लिए ये सवाल पढ़ती हूँ। आपके घर में बिजली से इस्तेमाल होने वाली कितनी चीज़ें हैं, यानी आपके घर में कितनी चीज़ें हैं जो कि बिजली से चलती हैं। उसके बाद है, क्या आप नहाते, कपड़े धोते या पौधों को पानी देते वक्त नल पूरा खोल लेते हैं, यानी नहाते, कपड़े धोते या पौधों को पानी देते या पानी वाले इसी तरह के दीगर काम करते आप पूरा नल खोल देते हैं और जिस वक्त आप पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या उस वक्त भी नल का खुला रहता है, पानी बहता रहता है? आपने ये बताना है। उसके बाद अगला सवाल है, पानी या बिजली बचाने का क्या मतलब है? अगला सवाल है, क्या आप पानी और बिजली बचाते हैं? ये 4 सवालात हैं। आप वीडियो को रोकें और इनके जवाबात अपने मुअल्लिमीन को दीजिए। जी तलबा, आपने इन सवालात के जवाबात दिए। आपने बताया कि हर घर में, आपके घर में किस तरह से, यानी घर में बिजली से चलने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसा कि बुनियादी तौर पर बल्ब, लाइट्स और पंखे वगैरह। और इसके अलावा हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं जो कि बिजली से चलती हैं। उसके बाद नहाते, कपड़े धोते या पौधों को पानी देते हुए हमें क्या करना चाहिए कि नल को पूरा नहीं खोलना चाहिए। हमें मुनासिब मिकदार में पानी को इस्तेमाल करना चाहिए और जिस वक्त हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे उस वक्त हम नलके को बंद कर दें और जब हमें दोबारा ज़रूरत है पानी की तो हम नलके को खोल लें।
पानी या बिजली बचाने का क्या मतलब है? पानी या बिजली बचाने का यही मतलब है कि हम पानी को ज़ाया ना करें, बिजली को ज़ाया ना करें। जिस वक्त हमें उनकी ज़रूरत है सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें। जब हम कमरे में मौजूद नहीं हैं तो कमरे का पंखा या बल्ब, बिजली उसको चलता हुआ ना छोड़ें, बंद कर दें। इसी तरह से पानी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खोलें और मुनासिब मिक़दार में खोलें। पूरा नल का खोल के बहुत बेतहाशा पानी बहाते ना चले जाएं। इसी तरह से क्या आप पानी और बिजली बचाते हैं? अगर अब तक आपने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी, अगर अब तक आप पानी और बिजली बचाने के मुतालिक नहीं सोच रहे थे, तो आज से आपने इस पर सोचना और अमल करना शुरू करना है। आज आप सबक का पहला निस्फ पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सबक के पहले निस्फ में हमें क्या बताया गया है। सबक के आगाज़ से पहले हम ख़ास अल्फाज देखते हैं। पहला लफ्ज़ है बल्ब, दूसरा लफ्ज़ है पंखा, तीसरा लफ्ज़ है ज़ाया, वसाइल और आखिरी लफ्ज़ है समझदारी। बल्ब, पंखा, ज़ाया, वसाइल, समझदारी। तो हम अपना सबक पढ़ते हैं। ज़ैनब अम्मी अब्बू के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के बाद ज़ैनब को बर्तन उठाता देखकर अम्मी बहुत खुश हुईं, लेकिन उन्होंने देखा कि नल का मुसलसल चल रहा है और पानी ज़ाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज़ैनब बेटा, आपने पानी का नलका क्यों चलता छोड़ा है? ज़ैनब कहने लगी, अम्मी मैंने हाथ धोए थे, मैं नलका बंद करना भूल गई। अम्मी ज़ैनब को समझाने लगीं कि बेटा, पानी अल्लाह ताला की नेमत है, हमें इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ज़ैनब कहने लगी, ठीक है अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। आपने देखा, ये हमने सबक के पहले निस्फ की पढ़ाई की। इसमें हम देख रहे हैं कि एक बच्ची है ज़ैनब, जिसने हाथ धोने के लिए नल का खोला था और वो उसको बंद करना भूल गई और पानी मुसलसल बहता चला गया। तो उसकी अम्मी जान ने उसे क्या समझाया कि पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है जिसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नेमतों को एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, तो हम उन नेमतों से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह उन्होंने ज़ैनब की अम्मी ने उसे बताया कि बहुत से लोग हैं जिन्हें पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास जो वसाइल, जो नेमतें मुयस्सर हैं, हम उनकी कदर करें, उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें और उन्हें ज़ाया होने से बचाएं। मज़ीद जानिए कि उन्वान के तहत यहाँ पर आपको एक मालूमात दी गई हैं, हम वो देखते हैं। मुँह हाथ धोते हुए और दांत ब्रश करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पानी बिला वजह ज़ाया ना हो। यानी हाथ मुँह धोते हुए जब हम साबुन लगा रहे हैं या दांत ब्रश करते हुए जब हम अपने ब्रश को दांतों में चला रहे हैं, तो उस वक्त चूँकि हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इसलिए हमें नल का बंद कर देना चाहिए, पानी को चलता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वो ज़ाया होने से बच जाए। ये छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप बड़ी नेकी और बड़ा अजर कमा सकते हैं। इनफिरादी सरगर्मी में आपके पास ये है कि सबक का पहला निस्फ आपने पढ़ लिया है। बारी बारी बताएं कि इस सबक में हमने क्या समझा। मैंने आपको सबक के पहले निस्फ की बुलंद ख़ानी की आपके लिए, आपने उसको सुना, तवज्जो से सुना और समझा। अब आप वीडियो को रोकें और अपने मौलमीन को बताएं कि आपने उससे क्या सीखा, क्या समझा। जी तलबा, आपने यकीनन सही जवाब दिया होगा। आपने पानी और बिजली की बचत के मुतालिक सीखा। ग्रोही सरगर्मी में आपके पास काम ये है, मुअल्लिम जमात को मुनासिब ग्रोहों में बांट दें। हर ग्रोह सोचकर पानी और बिजली ना होने के 3 नुकसानात लिखें। तो बच्चों, ग्रोही सरगर्मी में आपने ये करना है कि मुअल्लिमीन आपको मुनासिब ग्रोहों में बांट देंगे
اور ہر گروہ یہ کرے گا۔ آپ سوچیں گے کہ اگر ہماری زندگی میں پانی اور بجلی دونوں چیزیں نہ ہوں تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہوں گے، کن کن مسائل کا سامنا ہوگا، کن کن مشکلات کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایسی چیزیں لکھنی ہیں، کم سے کم 3 نقصانات ہر گروہ لکھے گا کہ اگر پانی اور بجلی نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا۔ ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، آپ نے سوچا کہ پانی اور بجلی نہ ہونے سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم سے چھن جائیں تو ہم کتنی مشکلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم انہیں احتیاط سے استعمال کریں، ضائع نہ کریں، ان کی بچت کریں تاکہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان وسائل پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازتے رہیں۔ مشق میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے جس کے 2 جز آپ کو آج دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پانی کا نل کا کھلا دیکھیں جس سے پانی ضائع ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا سوال ہے، آپ گھر میں بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ پانی اور بجلی کے متعلق یہ 2 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے زبانی جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا جز ہے، زینب نے چلتا چھوڑ دیا کمرے کا بلب، پنکھا دونوں۔ دوسرا جز ہے، بجلی، پانی اور گیس استعمال کرنی چاہیے بغیر سوچے سمجھے، سمجھداری سے، فضول خرچی سے۔ تیسرا جز ہے، بجلی کا غیر ضروری استعمال ہمارے خرچ کو بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے جس کے 2 جز آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ کفایت شعاری کسے کہتے ہیں؟ بجلی کے علاوہ اور کون کون سی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے، اور بجلی، جیسا کہ آپ نے سیکھا کہ ہم بجلی کو بچائیں گے، ہم فالتو بلب اور پنکھے وغیرہ نہیں چلائیں گے، اسی طرح اور کون کون سے وسائل ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ ہے جس میں آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ وسائل کیا ہوتے ہیں، ہم وسائل کسے کہتے ہیں، کفایت شعاری سے کیا مراد ہے، بچت کیوں کرنی چاہیے، آپ اپنے گھر میں پانی، بجلی اور گیس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ضائع ہونے سے کیسے بچائیں گے، کیا آپ نے کسی تقریب میں بجلی کے ضیاع کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی آپ کسی تقریب میں گئے ہوں، کسی سالگرہ کی تقریب میں، کسی شادی کی تقریب میں، اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پر بجلی جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہی ہے، تو آپ نے جو بھی مشاہدہ کیا وہ آپ یہاں پر تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک گھر کا کام ہے، آپ اپنے گھر میں کفایت شعاری کس طرح اپناتے ہیں، ذیل میں موجود تصاویر دیکھیں اور والدین کی مدد سے 2 جملے کاپی پر تحریر کریں۔ آپ کو پھر سے یہ 3 تصاویر دی گئی ہیں جن پر آپ پہلے بھی غور کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے گھر میں اس متعلق کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کی مدد سے کاپی پر 2 جملے تحریر کریں گے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے سیکھا کہ ہم بجلی اور پانی کو کس طرح سے استعمال کریں، کس طرح احتیاط کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔